नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, अब की बार उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी ज़्यादा सीटें हासिल कर अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है और किस पार्टी को इस बार उत्तर प्रदेश में लग सकता है बड़ा झटका। आपको बता दें दोस्तों कि हमारी टीम लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जिले जिले में जाकर सर्वे कर रही है और ऐसे में दोस्तों जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो सभी 403 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आया है वो बेहद ही हैरान करने वाला है। आपको बताएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे इस वीडियो में। इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस इस बार उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हासिल कर सकता है। इसके अलावा बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी के अलावा एआईएमआईएम पार्टी कितनी सीटों पर जो है जीत हासिल करती हुई इस बार दिखाई दे रही है। इसलिए दोस्तों आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, आपके जिले में कौन सी पार्टी ज़्यादा सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीट है। ऐसे में किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को उत्तर प्रदेश में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए कम से कम 202 विधानसभा सीटों का जो बहुमत का आंकड़ा है उसे पार करना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बना सकती है, या फिर दोस्तों इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करेगा। आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को होने में अब जो है बहुत कम समय बचा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर मैदान में उतर चुकी है। तो चलिए दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल कर बना सकती है अपनी सरकार। सबसे पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 2 सीट है और यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आया है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले महोबा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले श्रीवस्ती की बात करें तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी भी दोस्तों यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले ललितपुर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की 2 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दोनों विधानसभा सीटों पर एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले रामपुर की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी दोस्तों यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले भदोही की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी भी दोस्तों यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले हाथरस की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 6 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर दोस्तों 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले हापुड़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले औरैया की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1,
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एक और बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पर एक सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। अगले जिले संत कबीरनगर की बात करें तो यहाँ की सभी 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले कौशाम्बी की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 6 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बागपत की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले गौतम बुद्ध नगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सुल्तानपुर की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को दोस्तों यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले अलीगढ़ की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 4 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मैनपुरी की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बांदा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मऊ की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बरेली की बात करें तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी 7 विधानसभा सीटों पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को 1 और 1 सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले एटा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले संभल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी दोस्तों यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अमरोहा की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले कन्नौज की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगले जिले शाहजहाँपुर की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर दोस्तों 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सोनभद्र की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस बार एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है तो वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले फर्रुखाबाद की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले पीलीभीत की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले अमेठी की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले बलरामपुर की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
अगले जिले सहारनपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले चंदौली की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले देवरिया की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले फतेहपुर की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले उन्नाव की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगले जिले सिद्धार्थनगर की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले हरदोई की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले जौनपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले मुरादाबाद की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 4 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले गाजीपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 5 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले कानपुर देहात की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले इटावा की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले महाराजगंज की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोस्तों यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अम्बेडकर नगर की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बस्ती की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 3 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगले जिले गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ की सभी 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगले जिले कासगंज की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर दोस्तों 1 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले चित्रकूट की बात करें तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बाराबंकी की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले बदायूं की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी दोस्तों यहाँ पर 3 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले रायबरेली की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर 3 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मेरठ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले गोंडा की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले प्रतापगढ़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है
और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले कुशीनगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 7 विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बुलंदशहर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की भी सभी 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले अयोध्या की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4 तो वहीं बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले शामली की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी को 1 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले बलिया की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहां पर 4 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बहराइच की बात करें दोस्तों तो यहां की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोस्तों यहां पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले लखीमपुर खीरी की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मथुरा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 5 विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मिर्जापुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले वाराणसी की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बिजनौर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले जालौन की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले आगरा की बात करें तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 6, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले सीतापुर की बात करें तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 8 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा 1 सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले झांसी की बात करें तो यहाँ की सभी 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले गोरखपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगले जिले लखनऊ की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 7 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। अगले जिले कानपुर नगर की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 8 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले प्रयागराज की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 12 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 10 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बहुजन समाज पार्टी यहां पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले इटावा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं बीएसपी को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो सभी 403 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे हमारे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार इस बार भारतीय जनता पार्टी 277 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस इस बार 99 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों बहुजन समाज पार्टी को इस बार 27 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों इस बार खाता खुलता हुआ नजर नहीं
नहीं आ रहे। तो ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल कर पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आपका क्या मानना है? आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।